तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। देश का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। हाँ दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो दोस्तों ये देश का नाम जो है यही है, लेकिन बहुत सारा लोग जो है इस देश का नाम कॉन्गो नाम से पुकारता है। तो दोस्तों ये जो देख रही हो वो देश के राष्ट्रीय झंडा मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे। वो देश के साथ इंडिया का रिश्ता कैसा है और इंडिया से वो देश कितने दूर है, और वो देश, हाँ दोस्तों, और वो देश कहाँ पर है मैं आपको गूगल की मदद से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो मतलब जो है कॉन्गो। हाँ दोस्तों, मतलब जो सब कह सकते हो सब देश जो है वो देश को कॉन्गो नाम से पुकारता है। वो जो है मध्य और पश्चिम अफ्रीका की वो एक देश है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अफ्रीका महादेश की तरफ, और वहाँ पर जो है एक देश है। देश का नाम जो है मध्य और पश्चिम अफ्रीका की देश का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी। ये जो है कॉन्गो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ ये रेड कलर की हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। आसपास में बहुत सारा देश है। पश्चिम में जो है गैबन है, आप ध्यान से देख लीजिए। उत्तर पश्चिम में जो है कैमरून है। उत्तर पूर्व में जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक आपको दिखाई देगा। दक्षिण पूर्व में जो है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और यहाँ पर दक्षिण में जो है एंगोला आपको नजर आ जाएंगे, और दक्षिण पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर आपको नजर आ जाएगा। और वो देश की जो राजधानी ब्राज़ाविल, वो देश की जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जो है साफ साफ दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा शहर ज़्यादा लोग रहता है ब्राज़ाविल। हाँ दोस्तों, वो देश की राजधानी में ये देख लीजिए। वो देश की जो है राजधानी में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा जो कह सकते हो इंटरनेशनल जो फ्लाइट वहाँ पर आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो देश की राजधानी ब्राज़ाविल में स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश की भाषा की बात करें तो वो देश की जो है भाषा फरासी वो देश की भाषा है। इसके अलावा वो देश में जो है दो भाषा यूज किया जाता है, किटुबा और लिंगाला। वो देश की एक भाषा कह सकते हो, दो भाषा है जहाँ ये यूज किया जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो देश का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, लेकिन वो कॉन्गो नाम जो बहुत सारा देश पुकारता है वो जो है कॉन्गो नदी से आया है। हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कॉन्गो जो यहाँ पर नदी है वो नदी कहाँ से आया है, वो सेंट्रल अफ्रीका से बहते हुए, और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ये जो देश है, इस देश के बीचों बीच जो है ये देश की अंदर से ये जो नदी बह के क्या है अटलांटिक महासागर की तरफ। हाँ दोस्तों, ये नदी से जो है ये देश का नाम हुआ है कॉन्गो। हाँ दोस्तों, ये देश का नाम हुआ है जो है कॉन्गो। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा नदी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो देश की कहाँ कहाँ कौन कौन से हिस्से में क्या क्या चीज़ है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है। हाँ दोस्तों, उस देश में क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहता है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और देश के जो प्राइम मिनिस्टर इसिडोर इम्फुबा, वो देश के जो है प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर। और वो देश की जो पानी की बात करें, मतलब खाने वाला जो पानी है 3.3% वो देश के खाने वाला पानी है। ये देख लीजिए, मैं आपको उस देश की जो है कुछ शहर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, वो देश के कुछ शहर आपको नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर लिखा है। देख लीजिए, ये जो रेड कलर की हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो देश की बॉर्डर, ठीक है। वो देश और अलग एक देश के बॉर्डर आपको नजर आ जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाएंगे वो देश और अलग एक देश के बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। और ये देख लीजिए, वो देश की जो है निर्यात और आयात करने वाला एक ऐसा जगह। हाँ दोस्तों, वो देश की जो है अटलांटिक महासागर के तट पर वो स्थित है शहर। सबसे ज़्यादा भी कह सकते हो, सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आबादीपूर्ण एक इलाका है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारा चीज़ आयात और निर्यात किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर जो है जूम करके एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग आपको नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर भी आपको नज़र आ जाएंगे, जहाँ पर तो कह सकते हो दूसरे देश से कुछ चीज़ आता है और इस देश से कुछ चीज़ जाता है, बड़े बड़े कंटेनर से भर के। ये देख लीजिए, बड़े बड़े कंटेनर भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप गिन भी सकते हो, यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं और भी जूम करके दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर आपको नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा,
हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, बड़े बड़े कंटेनर भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है ओदेस का एक बंदर है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों 15 अगस्त 1960 में जो है वो देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1960 को जो है वो देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है। और वो देश में जो है सबसे बड़ा नदी कह सकते हो वो जो है कांगो नदी। हाँ दोस्तों, वो देश के अंदर जो है बह के गया है। और फर्स्ट विश्व युद्ध के बारे में अगर हम बताएं, वो देश के इतिहास के बारे में अगर हम बताएं, तो दोस्तों फर्स्ट जब विश्व युद्ध हुआ था वहाँ पर जो है वो देश की जो कांगो नदी है उसके ऊपर जो है एक रेलवे निर्माण किया जा रहा था। लेकिन उस समय जो है 14,000 से ज़्यादा लोगों की उस रेलवे निर्माण जब किया गया था तो वहाँ से जो है 14,000 लोगों की जो है वहाँ पर मौत हो गया था। हाँ दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जो है एक दुखद खबर है। क्योंकि ये देश के इतिहास में एक ऐसा भी पन्ना है जहाँ पर लिखा गया है 14,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है सिर्फ वहाँ पर रेलवे निर्माण करने के लिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो देश के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल साइड में स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो देश में जो है 12 जिला है। हाँ दोस्तों, 12 उस देश में जिला है। और वो देश की एक कह सकते हो मज़ेदार खाना भी है। वो खाना का नाम जो है कशावा। वो देश की एक मज़ेदार खाना है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि मज़ेदार खाना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो है ही मज़ेदार, ठीक है, वो है ही मज़ेदार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो देश में जो है FGM किया जाता है, मतलब जो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कह सकती हो। जो महिलाएं होती है वो महिला की कह सकती हो एक कष्टदायक एक प्रथा है और एक कुसंस्कार प्रथा है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जो है अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश के कुछ देश में जो है ये होता है। लेकिन ये जो है इलीगल कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। और ये जो है एक प्रथा, एक कुसंस्कार जो है बहुत सारा लोग देश मानता भी है। ये नहीं करने की जो है अप्लाई भी करता है बहुत सारा देश, क्योंकि ये जो है एक कष्टदायक महिला की तरफ से ये जो है एक कष्टदायक प्रथा भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देश में जो है 18+ कंटेंट जो है इलीगल है। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं जो है खोज के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इसकी जो है एक एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उस देश में गया था 15 नवंबर 2016 में। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो देश आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर ये देश आता है। क्योंकि 19 ऐसा देश है जिस देश के अंदर ये देश भी आता है, प्रथम 19 देश के अंदर ये देश आता है। क्योंकि ये जो है वो देश को मान्यता है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाँ कहे। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये देश हाँ कहा था इसलिए जो है मोदी जी उस देश में गया था। बहुत सारा उस देश में जो कह सकते हो उस देश को जो है गिफ्ट और बहुत सारा चीज़ जो है उस देश को जो है कह सकते हो दान भी किया था। हाँ दोस्तों, दान भी किया था। तो दोस्तों चलिए, उस देश के पॉपुलेशन कितने हैं, इंडियन कितने रहता है और वो देश की जो है नेशनल एंथम क्या है, हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आसपास में कुछ देश है, आप ध्यान से देख लीजिए। देखा, तो दोस्तों वो देश की जो नेशनल एंथम है, हाँ दोस्तों देख लीजिए, राष्ट्रगीत मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ वो देश की जो है राष्ट्रगीत आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो देश का ऑफिशियल नाम जो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो देश की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर, राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है आप ध्यान से देख लीजिए, ब्राज़ाविल वो देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग भी रहता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आप ध्यान से देख लीजिए, फ्रांच वो देश की जो है वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी भाषा यूज किया जाता है। धर्म की बात करते हैं, वो देश जो क्रिश्चियन समूह देश है। देख लीजिए, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है इस देश में। हाँ दोस्तों, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है इस देश में। हम जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम जो है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, उसकी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों वो देश जो है स्वाधीन हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बताया था 15 अगस्त 1916 में जो है वो देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है। और वो देश की अगर हम पीने वाले पानी की बात करें तो 3.3% पीने वाला पानी, जो इंडिया में 9% पीने वाला पानी। और टोटल जीडीपी जो है 18.345 बिलियन ये देश की जो है
टोटल जीडीपी। हाँ दोस्तों, वो देश की जो है कुल जीडीपी। और वो देश में अगर आप कॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आपको जो है +242 ऐड करना पड़ेगा कॉल नंबर के आगे। वो देश की पॉपुलेशन की बात करें तो वो देश में कुल पॉपुलेशन जो है 60 लाख। हाँ दोस्तों, कुल पॉपुलेशन जो है वो देश की 60 लाख। और वहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन कितने हैं तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश की इंडियन पॉपुलेशन जो है 500 से ज़्यादा उस देश में इंडियन पॉपुलेशन है या इंडियन उस देश में रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ग्लोबल मैप देखें तो दोस्तों वो देश जो है कहाँ पर है, दुनिया के अंदर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अफ्रीका महादेश के कौन से हिस्से में पश्चिम में स्थित है वो देश। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों इंडिया और वो देश कहाँ पर है मैं आपको एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वो देश की जो है 12 राज्य आपको नजर आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो देश की जो 12 राज्य और छोटे छोटे 2 राज्य भी आपको नजर आ जाएंगे जो देश की राजधानी और अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है एक जगह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2008 में जो है कांगो भारत के कह सकते हो 4th अफ्रीका के आयात करने वाला एक देश है। हाँ दोस्तों, ये अंदर आता है। ये देख लीजिए, वहाँ की जो इंडियन दूतावास के बाहर जो है आपको मैं इमेज दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर भी रंगोली किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो इंडियन दूतावास है वहाँ पर रंगोली किया गया है। ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर जो है कितने जगह पर एड्स सबसे ज़्यादा दिखा जाता है, एड्स कितने जगह पर कम है, आप ध्यान से देख लीजिए एक ग्राफ की मदद से। यहाँ पर जो मैप आपको नजर आ रहा है जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एड्स और HIV दिखा जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इंडिया से वो देश में जाता है, चाह जाता है, यहाँ पर जो है पानी जाता है, यहाँ पर जो है कुछ कपड़े जाता है, मीट जाता है और यहाँ पर जो है साइकिल भी जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो देश में, हाँ दोस्तों, वो देश में जो है बहुत सारा महंगा महंगा चीज़ है, जैसे कि कह सकते हो महंगी पत्थर है, कुछ कह सकते हो हीरे है और भी कुछ चीज़ है जो वो देश जो कह सकते हो वो बिक के जो उस देश की GDP बढ़ा है। लेकिन 2.6 मिलियन वो देश के लोग जो है एयरटेल परिषेवा जो है ले रहा है क्योंकि अफ्रीका के अंदर, हाँ दोस्तों, कुछ देश ऐसा है जो 15 देश ऐसा है जिस देश में जो है हमारी एयरटेल कंपनी की परिषेवा चल रहा है। और 2010 में जो है $2 लाख की दावा वो देश को दान किया गया है इंडिया की तरफ से। 2012 में जो है वो देश में एक हादसा हुआ है जो बड़ा ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट की वजह से जो है भारत मानविक सहायता के लिए जो है वो देश को $5 लाख जो है सहायता किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो देश में भारत की बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है जो प्रोजेक्ट का नाम जो है RTP FTL ASPDC और जो है CELT, वो देश की जो बहुत सारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही और देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उस पर कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।